तो बेटा ये जो मैंने लिखा अभी फातिमा और ये जो बाकी जो सुन रहे मुझे, ये सारा किसकी जगह आ गया? W की जगह। दैट इज होल इक्वल टू W। यस और नो? यस सर। ओके, अब W के साथ और क्या प्लस करना था हम लोगों को? Z प्लस करना था। अब Z क्या है? Z अभी हमने देखा था हाइड्रेशन है, और हाइड्रेशन कैसे निकालते हैं? हाइड्रेशन क्या होगा? कैल्शियम आयन की अलग हाइड्रेशन होगी और क्लोराइड आयन की अलग हाइड्रेशन होगी, दो गैसियस आयन है ना। तो इसका मतलब है कि अगर आप हाइड्रेशन वाले पार्ट को खोलेंगे तो हाइड्रेशन वाला पार्ट क्या खुल के बनेगा? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन और प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन मल्टीप्लाई बाय 2। क्या ये बात समझ में आती है नरमीन नोमान? यस सर। अब उसके बाद दूसरी साइड पे क्या है? ये तो हो गया ए W प्लस Z हो गया। ये चीज पूरी की पूरी क्या है? Z है, और ये चीज पूरी की पूरी क्या है? W। कोई मसला? नो सर। ओके। अब जनाब अली इज इक्वल टू किसके बराबर था? x प्लस वाई। x क्या था? x तो अभी आसान था ना। x क्या था? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था, और वो क्या था? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर आ जाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCl2, यस और नो, प्लस इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, बोलो यार, CaCl2। इज दैट क्लियर? यस सर। अब हमें निकालना क्या था भाई? निकालना क्या था? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस टू W है। क्या लिखा था? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज कॉरेस्पॉन्डिंग टू W टू ट्रांसफॉर्मेशन W, शो योर वर्किंग। अच्छा, W का चेंज बताना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें सारा अलग अलग, बोलो भाई, नहीं बताना। सवाल हमने चूंकि पहले पढ़ा नहीं था, तो ये सारा हमने अलग अलग नहीं बताना है, तो इस सवाल छोटा हो गया। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, यस और नो, और हमें ये चाहिए, यस और नो। यस सर। यस सर। और उससे फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ, नहीं बल्कि एक मिनट रुक जाओ, ये तो कुछ और बोल रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन W। ओके, शो योर वर्किंग। पहले वो कहता है कि W की हमें जो है ना वो एनर्जी निकाल के दिखाई है। तो W किसके सम से बन रहा था? ये सारी चीजों के सम से। ओके, क्योंकि आगे जाके देखो Z का भी पूछ रहा है ना, तो Z उसी वक्त पता चलेगा हमें। Z क्या था? Z था एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये उसी वक्त पता चलेगा जब हमें W का पता हो। तो W की वैल्यू पहले कैलकुलेट करें, हो जाएगी कैलकुलेट। क्या क्या चाहिए इसके लिए? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कैल्शियम, नजर आ रही है आपको? ये रही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कैल्शियम। फिर उसके बाद और क्या चाहिए था? एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। ये कहां से निकालेंगे? डेटा बुकलेट। बॉन्ड एनर्जी को डिवाइड करेंगे 2 से, यस और नो? यस सर। फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम भी डेटा बुकलेट से मिलेगी, सेकंड आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी भी डेटा बुकलेट से मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन जो कि 3 मल्टीप्लाई होगी किससे? 2 से, वो आपको यहां दी हुई है। तो जरा W की वैल्यू निकालो पहले जल्दी से। यानी अगर मैं W कैलकुलेट करने बैठ जाऊं यहां पर, तो W कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो पहली वैल्यू है वो आ जाएगी 193 प्लस में। आपके साथ कर रहा हूं बेटा, 193 प्लस में आ जाएगी। बाकी तुम लोग डेटा बुकलेट से वैल्यूज अगर तुम्हें मुझे बताओगे, हेल्प करोगे, तो मैं कर देता हूं जल्दी जल्दी। 193 आ जाएगा। उसके बाद क्या है? 590 है भाई, वैल्यूज बताओ। फिर 1150 है। अरे बोली कोई नहीं रहा। तुम W का आंसर कैलकुलेट कर बता दो भाई, वैल्यूज मुझे देखनी पड़ रही है। W का आंसर बताओ भाई। हेलो, यस सर। W का आंसर बताइए। भाई बात समझ में आई है? और ये वर्किंग दिखानी पड़ेगी कि W किसके बराबर था। यहां पर ये बॉर्न हैबर साइकिल W के लिए बनानी पड़ेगी। यहां पर लिखना पड़ेगा W किसके बराबर है। यानी ये जो मैंने वर्किंग यहां पर लिखी है फातिमा, बात समझ में आ रही है? इस वर्किंग को यहां दिखाना पड़ेगा बेटा। क्लियर है? यस। भाई कोई W निकाल भी रहा है या मैं बावले की तरह खाली इंतजार कर रहा हूं? अरे कोई जवाब ही नहीं दे रहा भाई, ढीठ के बच्चों, बोलो तो सही। सर निकाल रहे। बोलो ना, निकाल रहे हैं यार। अजीब, तुम लोग साइलेंट मोड पे चले जाते हो। पॉजिटिव 1477।
भाई कंफर्म करना, 1477 किलो जूल पर मोल, यही है? यस सर। ओके चलें, अब उसके बाद कहता है नेक्स्ट पार्ट में, ये भी 2 नंबर का पार्ट है, उसमें कहता है यूज योर आंसर टू ए पार्ट 1 अदर डेटा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी। तो अब हमारे पास देखो जो फॉर्मूला बना था, ये याद है, ये अभी ये ऊपर हमने इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, और अगर हम यहां से जी के लिए वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी जी बेटा? यहां से अगर हम जी के लिए वैल्यू बनाए तो क्या बनेगी? इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं और z के लिए वैल्यू बनाऊं तो क्या बन जाएगी बेटा? z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस w, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू मालूम थी आपको? x कितना है? x गिवन था, x फॉर्मेशन थी ना, फॉर्मेशन गिवन थी आपको, कहां गई? ये रहा, माइनस का 795, तो यहां आपने रख दिया माइनस 795, माइनस में रख देंगे वैल्यू दी हुई, उसके बाद फिर ये प्लस आ जाएगा, फिर उसके बाद y की वैल्यू क्या थी? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, वो भी गिवन थी, ये कितनी है? माइनस का 83, ये आ जाएगा माइनस 83, और w ये आ गया फॉर्मूले का माइनस, और w आपने निकाला हुआ था, कितना था? प्लस 1477, तो सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? बोले बेटा कितना आ रहा है? -2355। -2355 किलो जूल पर। भाई ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास z की वैल्यू आगे चेक करो, आंसर ये भी है, यही है कि कुछ और है? यही है सर। तो तुम लोग सॉल्व करके बता रहे हो, मार्किंग स्कीम से देख के बता रहे हो भाई? Sir, solve कर रहे हैं। नरमीन तुम्हें समझ में आ गया? तुम कह रही थी डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये डिफिकल्टी क्लियर हो गई यहाँ पर? जी सर। ओके, अब उसके सर बाद देखो, आगे वाले पार्ट। अच्छा यहाँ ही नहीं है, यूज योर आंसर टू ए पार्ट, जो तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लग रहा उसमें तो तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो करने में यार, अल्लाह के बंदो। यूज योर आंसर टू ए पार्ट 2 कैलकुलेट, अब ए पार्ट 2 में आप z निकाल चाहिए, अच्छा z में रखिएगा, z किसके बराबर था? z इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन थी, और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर मैंने जब ब्रेकअप किया था, यहाँ जाके देखें, ऊपर ब्रेकअप किया था मैंने इसको, ये कहाँ किया था? ये ब्रेकअप किया था, तो z किसके बराबर था? अगर हम z के अंदर फर्दर घुसे तो z किसके बराबर था बेटा? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ, अरे बोल नहीं रहे हो तुम लोग, कैल्शियम आयन, And enthalpy of hydration of प्लस chlorine इंथैल्पी into ऑफ 2. हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन मल्टीप्लाई बाय 2। अब आगे जाके वो क्या कह रहा है हमें? आगे जाके कह रहा है कि भाई आप इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन ऑफ कैल्शियम आयन बताएं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन क्या बता दें? कैल्शियम आयन की बता दें, ठीक है, तो अब ये कैसे बताएंगे भाई साहब? ये कैसे बताएंगे? तो भाई z आपके पास निकाल लिया था आपने, जी सर। ठीक है, z की वैल्यू क्या आई थी? -2355, और ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन आपने निकालनी है। अच्छा व्हाट अबाउट दिस, ये क्लोरीन का क्या करेंगे? क्लोरीन की हाइड्रेशन गिवन थी क्या? ये देखिए, ये रही क्लोरीन की हाइड्रेशन, क्लोरीन की हाइड्रेशन गिवन है डेटा में? भाई डेटा देख लीजिए, क्लोरीन की हाइड्रेशन डेटा में गिवन है बेटा, यस सर। ठीक है, दैट इज -364, तो यहां आ जाएगा प्लस फिर -364 इंटू 2, अब सॉल्व कर लें इसको, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताएं? सॉल्व करें, पूरा मैथ्स करें इसका, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन कितनी आ जाएगी? -1627. -1627, यही आ रही है भाई? यस सर। ये वर्किंग शो करनी होगी पूरी, ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 नंबर की वर्किंग, ये सारी जो वर्किंग है ये यहाँ शो करोगे और आंसर आ जाएगा -1627, कोई मसला यहाँ तक? अब आगे चलता है, राइट एन एक्सप्रेशन, ये 1 नंबर का सवाल आ गया, राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ w x y and z or z and or z to show how the enthalpy changes of two of the transformations can be used to calculate lattice। हाँ भाई, लैटिस कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता था? ये तो आसान है मेरे ख्याल है,
लैटिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता था? Hydration and solution. हमें ये W चाहिए होता था पूरा का पूरा, और फॉर्मेशन चाहिए होती थी, यस और नो? Yes, sir. भाई यही होता था ना, बॉन्ड एबर साइकिल जो लैटिस की बनती थी वो इसी से बनती थी, और उसने सवाल यही पूछा है कि राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ W, X, Y or Z to show how the enthalpy change of two of the transformations can be used to calculate the lattice enthalpy of calcium chloride. तो बेटा क्या क्या हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर? बोल ही नहीं रहे, अरे बोलो भाई। जी सर। क्या क्या यूज कर सकते हैं लैटिस के निकालने के लिए? सर आपको W साइकिल और दिखा X। सॉरी सर, आप वो साइकिल दिखा सकते हैं जो बना हुआ है एनर्जी डायग्राम? जी, ये लीजिए। W and X। W और X तो यूज होगा, लेकिन कैसे यूज होगा जरा उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना भाई। Z माइनस वाई भी हो सकता हाँ जी, है। V माइनस वाई। V माइनस वाई, ना ना, सर हो सकता है। V तो है ही नहीं। V is going from the gaseous ions to aqueous हाँ, calcium chloride. अगर हाँ, आप उसमें से हाइड्रेशन सोल्यूशन की माइनस कर दो, मतलब y को माइनस कर दो, then it just goes from the gaseous ions to solid ionic solid. तो lattice enthalpy आ गई। लैटिस तो यहां से यहां तक की हुई ना, गैसियस आइन से सॉलिड। जी सर सर। लैटिस सॉल्यूशन माइनस हाइड्रेशन भी तो होती है। सॉरी, सर लैटिस एंथैल्पी सॉल्यूशन माइनस हाइड्रेशन भी तो होती है। सोल्यूशन माइनस हाइड्रेशन भी होती है, बिल्कुल है। तो सोल्यूशन हमारे पास ये रही, और हाइड्रेशन किधर है? ये रही। Z। उस लिहाज से बताओ तो क्या बनाओगे? सोल्यूशन माइनस हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया कि y माइनस z, यही यही वो कह रही थी, क्या नाम है इसका, रेहा? Z minus y. What about x minus w? यस सर। यस सर नहीं, कॉन्सेप्चुअली सोच के जवाब दो, ऐसे पेलो नहीं। व्हाट अबाउट x माइनस w? Yes sir, वो भी होगा। वो भी होगा। जी सर। भाई अगर आप सीधा सीधा बॉन्ड Negative। हैबर साइकिल से जाओ, तो बॉन्ड हैबर साइकिल से आपको पहले w और x का ख्याल नहीं आ रहा कि बॉन्ड हैबर साइकिल में क्या होता था बेटा, कि आप यहाँ सॉलिड से शुरू करते थे, एक होता था फॉर्मेशन बनती थी, एक में फॉर्मेशन आ जाती थी, और एक में फिर वो पूरा घूम के यहाँ से जब वापस आ रहे होते तो यहाँ पर लैटिस आती थी, याद है? यानी अगर आप याद कीजिए, यूं होता था, यहाँ होती थी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और फिर यूं करके जाते थे और यूं करके नीचे आते थे यहाँ पर डायरेक्ट, तो यहाँ होती थी लैटिस, यस और नो? यस सर। तो और फिर इक्वेशन क्या बनाते थे, ये लेते थे, ये इज इक्वल टू ये पूरा कर लेते थे। तो अगर यहाँ पर लैटिस निकालनी है, यहाँ पर लैटिस निकालनी है, तो W के जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो जाकर x से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू W होता था ना, ओवरऑल x इज इक्वल टू W बनता था। तो अब W का ये वाला कंपोनेंट एक साइड पर रह जाएगा, और बाकी कंपोनेंट W के दूसरी साइड पे जब माइनस हो जाएंगे, तो इक्वेशन जो है यहाँ पर बननी चाहिए वो x माइनस W, या इट कैन बी रिटन एज माइनस W प्लस x होनी चाहिए। बात समझे नहीं समझे? जी सर। भाई मुझे सबका रिस्पांस नहीं आ रहा। फातिमा, हुमैरा, Yes, sir. यस सर नहीं समझ Yes, में आया? sir. ओके, अब आगे चलो। स्टेट वेदर द लैटिस एनर्जी ऑफ, ये एक नंबर में इतना टाइम लगा दिया, लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज मोर और लेस एक्सोथर्मिक देन लैटिस ऑफ, अभी लैटिस का आंसर किस चीज पर होता है, कल भी बताया था। लैटिस का आंसर किस चीज पर किया जाता है? चार्ज डेंसिटी पर। अब चार्ज डेंसिटी में अब यहाँ एक जगह पर कैल्शियम क्लोराइड है और एक जगह पे मैग्नीशियम फ्लोराइड है, ठीक है? तो अब कैल्शियम और मैग्नीशियम में दोनों में चार्ज तो आप देखो +2 ही होता है, लेकिन साइज का फर्क होता है।
Yes, sir. तो क्या कहेंगे, मैग्नीशियम का साइज कैसा होता है, छोटा, छोटा. आयोनिक रेडियस, देन कैल्शियम आइन, मैग्नीशियम का छोटा होता है, ठीक है। और लेकिन दूसरी तरफ फ्लोरीन और क्लोरीन है, और फ्लोरीन और क्लोरीन का मतलब क्या हो गया कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन छोटा होता है, Fluorine. F-1 has, या is smaller, is smaller than क्लोराइड आइन। अब आप देखो मैग्नीशियम का फ्लोराइड है, मैग्नीशियम का फ्लोराइड का मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम भी छोटा है और फ्लोराइड भी छोटा है, यस और नो, किससे, कैल्शियम से, कैल्शियम भी खुद भी बड़ा है और क्लोराइड भी बड़ा है, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया, ड्यू टू दिस दीज टू फैक्टर्स, जो चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड इज मच हायर, देयरफॉर क्या होगा, कौन सा ज्यादा, जब ज्यादा हायर होगी तो लैटिस को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, और जब लैटिस को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी तो मैग्नीशियम फ्लोराइड का जो लैटिस है वो लेस एक्सोथर्मिक होगा, यस और नो। Yes. Yes, sir. नहीं, सवाल इसने क्या पूछा था, वेदर द लैटिस एनर्जी इज लेस, क्या, हाँ यही पूछा था, लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज मोर और लेस एक्सोथर्मिक देन लैटिस, हाँ लैटिस लैटिस को कंपेयर किया था, तो लैटिस किसका मजबूत निकला, मैग्नीशियम का, तो इसका मतलब चार्ज एनर्जी मैग्नीशियम जब हायर है, देयरफॉर जो लैटिस एनर्जी होगी, जगह एक तो कुछ खत्म हो जाती है, यहाँ लिख देता हूँ, लैटिस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ये ज्यादा है, मोर पॉजिटिव का मतलब लेस एक्सोथर्मिक, विल बी लेस, बोलो भाई, सही बोल रहा हूँ उल्टा बोल रहा हूँ मैं, अरे बोलते क्यों नहीं हो, जी सर. क्या जी सर, सही बोल रहा हूँ उल्टा बोल रहा हूँ मैं, सर मैं जब जब ये तो फैसला हो गया कि मैग्नीशियम फ्लोराइड की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो लैटिस इसका कमजोर है, लेकिन यहां पर इसने एक ट्रिकी तरह इस्तेमाल किया, इज मोर और लेस एक्सोथर्मिक का बोला है इसने, मोर और लेस एक्सोथर्मिक, ये ना फंसा दे हमें, मोर यानी क्या, ये तो हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम फ्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, जब ज्यादा है इसका मतलब है मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव का मतलब लेस नेगेटिव, यस और नो। यस सर. सर CaCl2 मोर एक्सोथर्मिक होगा ना. हाँ होना तो यही चाहिए, इट शुड बी मोर एक्सोथर्मिक, लेकिन ये मार्क्सिज्म चेक करो जरा, चेक करो, ये तो ठीक है कि लैटिस एंथैल्पी जो है ना ज्यादा, यानी अगर हम ज्यादा की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम फ्लोराइड की ज्यादा होगी, यस और नो, लेकिन ये जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, कह रही है लेस एक्सोथर्मिक. कौन, पूरा पढ़ो ना, Less exothermic and both ions in CaCl2 are larger. वो तो हमने बात कर ली ना, वर्ड क्या यूज कर रहा है वो, सिर्फ less exothermic लिखा है ना. लेस एक्सोथर्मिक किसके लिए लिखा है, कैल्शियम के लिए या मैग्नीशियम के लिए, सर CaCl2 के बारे में पूछा है ना, तो उसी के बारे में. वेदर द लैटिस एनर्जी, हाँ CaCl2 की लैटिस कह रहा है लेस एक्सोथर्मिक होगी, वो ठीक है ना, Yes, ठीक है sir. ना। लैटिस एंथैल्पी हम डिफाइन कैसे करते थे कि जो जब वो बॉन्ड बनता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, सुनो, हाँ ठीक है। लैटिस का डेफिनेशन क्या था रेहा, कि जब ऑपोजिटली चार्ज गैसियस आयंस कंबाइन होते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज लैटिस एंथैल्पी, जिसके लिए हमने पढ़ा था कि लैटिस हमेशा नेगेटिव में होती है, हाँ या ना। Yes, sir. तो यहाँ पर हमने फैसला कर दिया कि मैग्नीशियम का जो लैटिस है वो ज्यादा मजबूत है, इसका मतलब है जब वो बनेगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो दैट वुड मोर एक्सोथर्मिक, देयरफॉर जो यहाँ पर वर्ड आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड के लिए कि ये लेस एक्सोथर्मिक होगा, हाँ या ना। Yes, sir. कंफ्यूजन sir. क्लियर नरमीन, Yes, sir. चलो, that sulfates of group 2 elements vary in solubility down group 2, give the name of two solution that could be mixed to form barium sulfate। हाँ भाई बेरियम सल्फेट बनाना है तो दो सोल्यूशन बताइए जिससे बेरियम सल्फेट बन जाए। बेरियम सल्फेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है ना, तो ये तो आसान है मेरे ख्याल है, क्या होगा, Barium hydroxide and H2SO4. आप दो सॉल्युबल, देखो इनसॉल्युबल जब भी बनाना होता है तो आप दो सॉल्युबल ले लेते हैं, अगर ओ लेवल्स वाला याद कराऊं आपको तो ओ लेवल्स में जुगाड़ बताई जाती थी कि आप एक नाइट्रेट के साथ ले लें और एक सोडियम अमोनियम या पोटेशियम के साथ ले लें या एसिड ले लें,
तो यहाँ पर मैं वो ओ लेवल वाली जुगाड़ी इस्तेमाल करूंगा, मैं बेरियम को नाइट्रेट के साथ ले लूंगा क्योंकि ये सॉल्युबल होता है। आपको याद होगा ओ लेवल में आपको पढ़ाया गया था कि प्रेसिपिटेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है कि दो सॉल्युबल चीजों को कंबाइन करें तो बनना चाहिए, क्योंकि फिर वो अलग हो जाता है सॉल्यूशन से खुद ब खुद। सो बेरियम नाइट्रेट ले लूंगा मैं एक तरफ, इसमें से बेरियम आ जाएगा, और सल्फेट के लिए मैं H2SO4 ले लूंगा, या मैं चाहूं तो सोडियम सल्फेट भी ले सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. तो इसमें बेरियम सल्फेट बन जाएगा। याद रखिए रिवीजन यहाँ पर क्या है कि जब भी आपको इनसॉल्युबल बनाना हो तो इक्वेशन शुड बी सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल गिव्स यू इनसॉल्युबल प्लस सॉल्युबल। और इसका जनरल पैटर्न जो हमने ओ लेवल वालों को सिखाया होता है कि आप एक नाइट्रेट के साथ ले लेते हैं और एक या तो एसिड के साथ या सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ या अमोनियम के साथ, क्योंकि सारे सॉल्युबल होते हैं। जो आपने कहा था बेस ले लेते हैं, बेटा सारी बेसिस सॉल्युबल हमें नहीं पता ना होती कि नहीं होती, ज्यादातर तो नहीं होती। आगे आ जाओ, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सल्फेट्स ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ये तो आसान है, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट क्या होती है? Decreases down the Decreases group. अगर down यहाँ the पर हम group. कॉन्सेप्ट रिवाइज करें तो हाइड्रोक्साइड की थी बेटा, यहाँ पर अगर हम सिलेबस में चले जाएं वापस थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए, तो हाइड्रोक्साइड्स की डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है। Increase. और सल्फेट्स और इसके साथ और कौन सा था? कार्बोनेट, इनकी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज, Decrease. है ना? अब उसने यही पूछा था कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स वेरी डाउन द ग्रुप। तो हम क्या लिखेंगे? एज वी मूव डाउन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अब यहाँ तो 4 नंबर का सवाल है भाई, तो 4 नंबर में क्या क्या लिखना पड़ेगा? Hydration enthalpy and lattice enthalpy decreases, but lattice enthalpy increases at a faster rate. याद आया कुछ? यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा तरीका हमने इख्तियार किया था समझाने के लिए कि भाई जब आप नीचे जाते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है और लैटिस एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है, और सॉल्युबिलिटी का ताल्लुक किस चीज पर होता है? हाइड्रेशन लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी का मतलब है लैटिस मजबूत है या कमजोर है, उस बात पे फैसला होता है, और हाइड्रेशन का मतलब है कि कितना रेडिली उसको आइंस जो है वो घेरते हैं, यस और नो? Yes, sir. तो बेटा इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता था कि एज वी मूव डाउन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, ये आपको 1 मार्क मिल गया, बिकॉज गोइंग डाउन हाइड्रेशन enthalpy as well as lattice enthalpy decreases, but solubility क्योंकि कम हो रही है तो क्या होगा? हाइड्रेशन enthalpy decreases At a faster rate. faster than the than lattice enthalpy. lattice enthalpy। इसलिए खुलासा है कि लैटिस कम डिक्रीज होगी। therefore enthalpy of solution, जब लैटिस स्लो डिक्रीज हो रही है और हाइड्रेशन ज्यादा डिक्रीज हो रही है तो enthalpy of solution क्या होती जाएगी? becomes Endothermic. more positive या more endothermic। is that clear? नरमीन इसका कौन सा वाला पार्ट था जो तुम कह रही थी मुश्किल लग रहा था? सर वो जो Z और X वाले थे ना वो। अभी समझ में आ गया वो अच्छे से कॉन्सेप्चुअली? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग पूरा पेपर ही करवाना था मुझे लग रहा है तुम लोगों को। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस लिबरेटेड एट द एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KCl aqueous। KCl aqueous, KCl जब aqueous आ गया इसका मतलब है इसके साथ H और OH आयन भी है, ठीक है, और सिंपल aqueous लिखा हुआ है या बल्कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ aqueous लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है? Concentrated. सैचुरेटेड का मतलब है लार्ज क्वांटिटी है ना पोटेशियम क्लोराइड आयन की। तो अगर आप ओ लेवल्स याद करें, इसमें थोड़ा सा ओ लेवल्स याद करना पड़ेगा, तो ओ लेवल से आपको याद आ जाएगा कि मैं अगर मुझसे ही पढ़ा है तो Ca का निमोनिक होता था, यानी इनमें से कोई एक चीज कैथोड में मिलेगी और यहाँ पे से कोई एक चीज एनोड में मिलेगी। अब नॉर्मली ये होता है कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन हो तो उसमें जिसका डिस्चार्ज इजी होता है वो डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज जो है वो H और OH का बहुत इजी होता है, आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से भी देख सकते हैं। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाता है तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होता है कि अगर तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, ये ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो डिस्चार्ज रिवर्स हो जाता है, यानी जैसे हाइड्रोजन और पोटेशियम में से हाइड्रोजन का डिस्चार्ज इजी है, लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ दी जो दूसरा आयन है कॉम्पिटिटिव आयन उसका डिफरेंस कम है तो फिर रिवर्स हो जाता है डिस्चार्ज। इसी तरह क्लोराइड और OH का भी है।
तो अब हाइड्रोजन और पोटेशियम में से उसूली तौर पर डाइल्यूट सॉल्यूशन में से किसको डिस्चार्ज होना चाहिए था? H आयन को, ठीक है। लेकिन पोटेशियम जो है वो बहुत ही ऊपर होता है, पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज्यादा ऊपर होता है। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हाइड्रोजन का डिस्चार्ज इजी है और पोटेशियम का सॉल्यूशन हमने कॉन्सेंट्रेटेड दिया है, अभी भी कौन डिस्चार्ज होगा कैथोड पर? हाइड्रोजन। हाउएवर जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन और OH का डिस्चार्ज बहुत कम होता है। बहुत क्या होता है? क्लोराइड होता है, उसके नीचे ब्रोमाइड होता है, उसके नीचे आयोडाइड होता है और फिर OH होता है। जबकि अगर यहां पर हम कहें तो यहाँ पोटेशियम है, फिर सोडियम है और पता नहीं कहां जाकर यहाँ पर हाइड्रोजन आता है। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो हाइड्रोजन का जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन भी लेते हैं तब भी पोटेशियम डिस्चार्ज नहीं होता। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। भाई हमेशा उल्टा हो जरूरी नहीं है, उसूली तौर पर यहाँ OH का होना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस कम है और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो क्लोराइड हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? एनोड पर आप क्लोराइड की इक्वेशन लिख देंगे। अबे भाई मैं अपने आप को तो नहीं समझा रहा, बात समझ में आ रही है? और कैथोड पर Yes, sir. कैथोड पे हाइड्रोजन आयन जाएंगे, Hydrogen. तो कैथोड पर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन आयंस और H2S. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes. When dilute sulfuric acid is electrolyzed, blah blah blah. Dilute sulfuric acid electrolyzed 15 minutes using current of this ampere. Calculate the volume of oxygen. ये मैंने क्लास में कराया हुआ है सवाल, क्लास के अंदर हमने किया हुआ है सवाल। यहाँ पर मास की जगह वॉल्यूम पूछ लिया, तो ये भी तो मोल से होकर ही गुजरेगा ना। तो आए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? चार्ज कितना पास हुआ है। और हाइड्रोजन की इक्वेशन याद रखिएगा कि हाइड्रोजन की इक्वेशन ये है, ठीक है। अच्छा तो क्या निकालते थे? IT कर लेते हैं। तो IT कैसे हो जाएगा? यहाँ पर करंट कितना था? 0.750 और करंट वो कितना है? 15 इंटू 60। तो चार्ज कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ? 675 कूलम आ रहा है, 75. ऐसा ही है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. उसके बाद उसने पूछा कैलकुलेट दी, अच्छा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन नहीं पूछा, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा है। ओहो, ये तो नींद में पढ़ रहा हूं मैं क्या। कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड। ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस की है, ऑक्सीजन लिबरेट हुआ। जरा आप H2SO4 पे चलें। H2SO4 की जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है डाइल्यूट की, तो उसमें भी ये होता है HOH। तो ऑक्सीजन बनती कहां से? ऑक्सीजन बनती है यहाँ OH से। तो इसका मतलब है हमें OH के डिस्चार्ज की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। OH का डिस्चार्ज का इक्वेशन क्या होता है? कल भी बताया था कि 4OH से लिखते हैं, याद है? 4OH से लिखते हैं, O2 बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और 2 वाटर बनते हैं। ये अगर आप कल के पास पेपर प्रैक्टिस में जाके देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो बेसिकली H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीजन कहां बन रही होती है? यहां पर बन रही है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? अच्छा, तो अब आपके पास आ गया कि आपको ये तो पता चल गया कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना पास हो रहा है? 675 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है, ये तो आपको पता चल गया। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनाने के लिए, 1 मोल ऑफ, यहाँ ऑक्सीजन के कितने मोल बन रहे हैं? 1 ही मोल बन रहा है ना। 1 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन के कितने मोल लग रहे हैं? 4. 4 लग रहे हैं, यस और नो? Yes. तो फैराडे लॉ कैसे बनेगा? फैराडे लॉ क्या बनेगा कि 96,500 into 4. जो कूलम है इनटू 4 इट इज डिपॉजिटिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यस और नो? Yes, sir. तो हमारे पास चार्ज कितना था? 675 से 675. कितने मोल्स डिपॉजिट होंगे? जल्दी से मोल्स निकाल लो, मोल्स निकालो। 1.749 exponential minus 3. 749. एक्सपोनेंशियल -3। अब इसके बाद वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल को cm क्यूब में बताना है वॉल्यूम, तो क्या करेंगे? मोल को 24 गैस है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करो मल्टीप्लाई। अरे भाई समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है। 41.9 and 42 moles. 42 centimeter. हैं? कितना? 41.9. 41। वो कुछ और बोल रही है, तुम कुछ और बोल रही हो। 41.9 तो यही बोली थी। 41.96 है, 97 है। 97। चलो, इज दैट क्लियर? मैक्सिमम चेक कर लेना आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। बेटा समझ में आया नहीं आया? क्या कोई नए तरीके से किया मैंने?
गया सर। ओ भाई यही तरीका कल भी किया था ना। रेहा तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो यार, नींद में हो क्या? हेलो रेहा। सर यहाँ क्लास में ही है। माशाल्लाह, बताओ जी। फातिमा, हुमैरा, नरमीन, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. उसके बाद कहते थे हेलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन डिफर इन देयर स्ट्रेंथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. These strengths are indicated by E naught values for give E naught values for chlorine, bromine and iodine acting as an oxidizing agent. जी E naught values बतानी है, क्या करना है भाई? कहां से बताएंगे? कुछ है आपके पास कॉमन सेंस है इसके लिए? Data booklet. डेटा बुकलेट में चले जाओगे, जहां क्लोरीन वाली, जल्दी से जाओ डेटा बुकलेट में जाओ, तो वैल्यू सीधी सीधी आ जाएंगी मेरे ख्याल है डेटा बुकलेट से. 1.36। Yes, sir. Bromine की 1.07 है, chlorine की 1.36. अब कैसे और करके लिखोगे इसको? iodine इसको की ऐसे 0.54. एक मिनट इसको लिखोगे कैसे? ऐसे लिखोगे क्लोरीन टू क्लोराइड, है ना? क्लोरीन टू क्लोराइड बन रहा है. Yes. कितनी आ रही है? 36. 1.36 वोल्ट. और इसी तरह बाकी लिख दोगे. कितना आ रहा है? प्लस 07 and 0.54. 0.5. ये तो आसान था. आगे चलो. Deduce which of chlorine, bromine, iodine will react with a solution of SN2 plus under standard conditions. Explain your answer. Include the relevant equation in your explanation. अब कहता है कि भाई कौन सा वाला रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ? SN2 प्लस के साथ. 2 plus. अब SN2 प्लस वाला इक्वेशन जरा देखो जाके. SN2 प्लस की इक्वेशन नजर आएगी? SN2 प्लस की इक्वेशन जाके ढूंढो जरा. ये होगी. जरा इक्वेशन जाके ढूंढो ये वाली. एक ये होगी और एक और भी होगी, मेरे ख्याल दो होंगी. SN4 वाली भी होनी चाहिए. SN4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव SN2 प्लस. ये दो इक्वेशन होगी. अबे मिली कि नहीं मिली? दो हैं. दो हैं. ठीक है. ओहो, तो हमें किससे रिएक्शन कराना है भाई? हमें क्या पूछा था उसने कि डिड्यूस विच ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन विल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ SN2. ठीक है. SN2 के सॉल्यूशन से कौन रिएक्ट करेगा? तो SN2 के सॉल्यूशन से रिएक्ट कराने के लिए अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो अभी ऊपर उसने क्या कहा था कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. क्या यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है? ऑक्सीडेशन उस सूरत में होगी जब आप रिवर्स आएंगे, और जब रिवर्स आएंगे तो रिएक्शन SN से होगा कि SN2 से होगा? SN. SN से. जब ये क्या कह रहे हैं, रिएक्शन किससे होना चाहिए? SN2 से. तो अगर आप और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि ऑक्सीडाइज करेंगे, तो क्या ख्याल है अगर हम दोनों में से शॉर्टलिस्ट करने जाए तो कौन सी इक्वेशन को शॉर्टलिस्ट करेंगे? अगर बच्चे पूछते सर हमें कैसे पता चला? SN4 plus वाली. लॉजिक समझ में आई या नहीं आई भाई? अगर मैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था यानी उनको ऑक्सीडाइज करना था, ये कंफर्म था. ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या था कि उनको SN2 को रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज करना था. तो अब SN2 तो इसमें भी था, तो अब यहां से SN2 तो रिड्यूस हो रहा है. यहां तो SN2 रिड्यूस हो रहा है, जबकि इनको ऑक्सीडाइज करना है. ये हमें पता है कंफर्म. तो ऑक्सीडाइज कहां पर हो रहा है? SN2. जब आप इसको U रिवर्स में लेके जाएंगे. इसकी वैल्यू कितनी है सेकंड वाली इक्वेशन की? Plus 0.15. प्लस 0.15 वोल्ट है. ओके. अब उसने सवाल क्या पूछा था? डिड्यूस विच क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन विल रिएक्ट. ओके ठीक है. अब यहां पर आपने देखना है कि कौन सा वाला रिएक्ट करेगा. तो इनकी वैल्यू क्या थी? इनकी वैल्यू अभी लिखी थी ना हमने. क्लोरीन वाली वैल्यू क्या है? जी सर. प्लस 1.36. और इसकी वैल्यू क्या है ब्रोमीन वाली? 1.07. 1.07. और इसकी आयोडीन वाली क्या है? प्लस 0.54. ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी. अच्छा, अब ध्यान में रखें कि इसने ऑक्सीडाइज होना है, इसने बैकवर्ड में जाना है और उसने फॉरवर्ड में जाना है. तो इसका मतलब है इनका जो है मोर पॉजिटिव होना चाहिए. सुनो भाई, ये SN वाले से मोर पॉजिटिव होना चाहिए ना पोटेंशियल, जब भी तो वो रिडक्शन में जाएगा और ये ऑक्सीडेशन में जाएगा. या सुनो, तो अब किसका ज्यादा पोटेंशियल पॉजिटिव है? सबका. जब सबका ज्यादा पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या हुआ? 3 नंबर ऐसे नहीं दे दिया उसने बेटा. 3 नंबर ऐसे नहीं दे दिया. आप क्या बताओगे कि कल भी मैंने बताया था कि क्या इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस क्या इस्तेमाल किया जाता है भाई? E naught cell is E naught larger. जो ये हैलाइड टू, ये जो है हेलोजन टू हैलाइड वाली मस्ट बी
more positive than E नॉट किसकी, SN4 प्लस और SN2 प्लस की, yes or no? As Yes, sir. all values, ये रेहा की बात आई है नहीं, No, as sir. all values are more जगह खत्म हो गई, more positive यहां लिख देता हूं, और जब मोर पॉजिटिव होंगी तो आप रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन जब करेंगे यानी ई नॉट सेल निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यस और नो? दैट विल शो कि तमाम रिएक्शंस फिजिबल हैं, यस और नो? भाई ये कैसे डिसीजन हुआ बेटा, समझ में आया या नहीं आया समझ में, कि टिन एसएन ने ऑक्सीडाइज होना था, उन्होंने ऑक्सीडाइज करना था, ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये था कि वो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करवाते, और इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको कराते, SN2 को। ये समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे भाई जवाब ही नहीं आ रहा, हेलो? जी सर। अरे भाई क्या नींद में चले गए हो तुम लोग, या नई बात समझ में आ रही? नहीं सर, आ रही है। उसके बाद उसने कहा था इक्वेशन भी लिख के नहीं, याद है ये एक पार्ट था, इंक्लूड द रेलेवेंट इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन भी लिख के नहीं, तो किसी के साथ भी लिख दें इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? कि जाहिर है कि क्लोरीन क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था ना, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा था, जी सर। तो ये क्या बन जाएगा, SN2 प्लस, अगर मैं क्लोरीन से लिखूं तो ये 2Cl और SN4 प्लस बन जाएगा। भाई डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, अगर आप दोनों कंबाइन करके लिखोगे तो लिख लोगे? जी सर, हो जाएगा। भाई हुमैरा और फातिमा जवाब नहीं आ रहा बेटा आप लोगों का। Yes, sir. यस सर, हो जाएगा। An excess of chlorine is added to a solution of acidified MnO4 under standard condition. Give the formula of the product of this reaction that contains manganese. क्या कहता है भाई, the excess of chlorine is added to the solution of Mn2. Excess of क्लोरीन को हमने जो है वो ऐड कर दिया है Mn2 के अंदर, सही है, और उसके बाद कहता है कि भाई गिव द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा भाई कैसे करेंगे भाई, ये Mn की इक्वेशन और क्लोरीन की इक्वेशन पकड़ लो। क्लोरीन की इक्वेशन क्या थी, अभी लिखा था ना, क्या थी इसकी वैल्यू, क्या थी बेटा? 1.36। 1.36 की वैल्यू थी, और Mn की इक्वेशन पकड़ो, अच्छा उसने बता दिया है कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये उसने कंफर्म कर दिया रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? भाई क्या उसने ये कंफर्म किया है कि रिएक्शन हो रहा है, हाँ या ना? बोल ही नहीं रहे भाई। सवाल में ये देखिए ना, इसने क्या कहा है, एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग गिव द फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। अगर फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट कह रहा है तो इसका मतलब है ना रिएक्शन हो रहा है। जी सर। तो रिएक्शन कब होगा, जी सर। जब ये क्लोरीन है ये रिडक्शन में जाए तो अगला ऑक्सीडेशन में जाए, अगले ऑक्सीडेशन में जाने का मतलब क्या है कि Mn की वो वाली इक्वेशन लोगे जिसमें वैल्यू 1.36 से ज्यादा होगी, कम होगी? कम होगी, तो 1.36 से कम वाली वैल्यू पकड़ लो जरा Mn की, किस इक्वेशन में आ रही है? सर दोनों ज्यादा हैं। दोनों ज्यादा है? नहीं 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 नहीं, Mn की और इक्वेशन देखो, Mn2 कितनी आ रही है 1.36 से, मेरे ख्याल में तो कम होनी चाहिए। देखो एक इक्वेशन ये वाली ढूंढो, हाँ मिल गई सर 1.23 है ना 1.3। अब ये समझ में आया कैसे हमें इक्वेशन सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग? यस सर। अब ये वाली इक्वेशन में हमें चाहिए थी वैल्यू से कम, तो ये 1.3, इसका मतलब है इससे रिएक्शन होगा, तो जब ये रिएक्शन होगा Mn के साथ तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, MnO2। क्या ख्याल है भाई, यही पूछा था ना उसने, गिव द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, एक नंबर का था, तो कैसे बनाया, क्लियर है? Yes, sir. कोई सवाल यहां तक? फातिमा खोसो? नो सर।